ठीक है? यस सर। ठीक है, अब टॉपिक देखते हैं, स्टार्ट। चैप्टर 6 बच्चे आज ट्राई करेंगे ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म करें। ठीक है, 2 क्लासेस लगेंगी, मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगी। इसमें 3 चीजें पढ़नी है हमने, मीन, दूसरी चीज मीडियन, तीसरी चीज मॉड। ठीक है, और हमने क्या पढ़ना है, 4 चीज, ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, और 5th अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है। डेटा क्या होते हैं कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा होता है। जैसे बच्चे हम ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं और अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब ये है, जैसे मैंने बोला 1 4 4 3 3 5 ऐसे और 1, लेट सपोज ये डेटा है। अच्छा, अब मैं इसमें पूछता हूँ ग्रुप्ड डेटा में जो आ रही है, और दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो डेटा रिपीट कर रहा है आपके जो सीक्वेंस है उसमें। ये अनग्रुप्ड डेटा का मतलब सबको क्लियर है बच्चे? अर्नब बच्चे क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये कहता है गर्व बच्चे आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये देखते हैं हम ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है। ग्रुप्ड डेटा का मतलब ये होता है, जैसे अब यही इसी को मैं ग्रुप में कन्वर्ट करता हूँ, इसी डेटा को। जैसे अगर मैंने ये बोला, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिया x और ये f, मैंने एक सीक्वेंस दिया 0 से 2, ठीक है, 2 नहीं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6, बस 4 से 6, ठीक है। तो इतना दिया हमने। अब 0 से 2 का मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, 0 से 2 का मतलब ये हो गया कि 0 से बड़ा और 2 से छोटा। मैंने क्या बोला? 0 से बड़ा, 2 से छोटा। 2 से 4 का मतलब हो गया 2 से बड़ा और 4 से छोटा। 2 से बड़ा मगर 2 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड मतलब 2 पे इक्वालिटी साइन है। ऐसी 4 to 6 का मतलब ये हो गया 4 से बड़ा, 4 से बड़ा और 6 से छोटा। अब यहाँ पे देखते हैं 0 से 2, 2 कितनी वैल्यूज हैं बच्चे इसके बीच सर में? 4 कृष्णा, क्योंकि वो 2 से कम नहीं। सर 6, वेरी गुड। अब 4 से 6 ये कहता है, अर्नब बच्चे आप बोलो कितनी है? कॉल्ड एज ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा का मतलब एक वो वैल्यू आई है। 0 से 2 के बीच की कितनी वैल्यूज है? 2 वैल्यूज है। 2 से 6 की वैल्यूज कितनी है? 6 है। 4 से 6 की वैल्यूज कितनी है? 3 है। बात समझ आ गई? ग्रुप्ड सर डेटा क्या है? हाँ बोलो। लास्ट वाले में 6 इंक्लूडेड है। 6 इंक्लूडेड है यहाँ पे लास्ट वाले में? नहीं नहीं, लास्ट वाले में भी इंक्लूड मत करना, ठीक है? बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है,
जो पहली वाली वैल्यू होती है वो इंक्लूडेड होती है और दूसरी वाली वैल्यू जो होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती। अब दूसरी चीज देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो चीज देखते हैं। अब अनग्रुप्ड डेटा का अनग्रुप्ड डेटा, ये शायद बच्चे एनसीईआरटी में ना दे रखा हो, बट यू हैव टू डू इट। अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालना। क्या निकालना है? मीन। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। स्वयं यस सर। स्वयं बच्चे मेरे को ये बताओगे कि 1 और 3 का एवरेज कितना होता है? सर 2। 2 होता है। कैसे निकाला बच्चे आपने? सर सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 2। यही निकाला ना बच्चे? यस सर। ठीक है। अब हम जो एक चीज बोलते हैं, जैसे अगर वैल्यूज हैं हमारी 1 3 5 7, कुछ भी है 1 3 5 7 9, इसको हम क्या बोलते हैं? सारी वैल्यूज को x बोलते हैं। सम को डिनोट करते हैं ऐसे। ये साइन जो होता है वो किसका होता है? समेशन। समेशन ऑफ ऑल दी वैल्यूज डिवाइड बाय n। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। अब समेशन सारी टर्म्स कितनी है? समेशन ऑफ x 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइड बाय 5। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 7 16, 25, 25/5। तो दिस इज कॉल्ड एज मीन। तो ये बात सबको क्लियर हो गई कि व्हाट इज मीन? क्लियर है बच्चे? मुस्कान बच्चे क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं मीन के ऊपर। जैसे अगर हमने बोला मेरे को चाहिए 1 3 4 6 10 12, ठीक है। अब इसका मीन निकालना है। इसका मीन निकालना है, कैसे निकालेंगे? निशी यस सर। जल्दी बोलो, मीन क्या आएगा? सर 1 + 3 हाँ, + 4 + 6 + 10 + 12 अपॉन 6। अपॉन 6। आंसर बोलो जल्दी से फिर। सर 6। 36/6, दैट इज 6। ठीक है, बात समझ आ गई। अनग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालते हैं? चलो, अब ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालते हैं? जैसे लेट सपोज ये हमारे को x दे रखा है और ये हमारे को f दे रखा है। हम थोड़ा सा छोटा एक क्वेश्चन करेंगे पहले। 0 to 10, 10 to 20, 20, 20 to 30, 30 to 40। कृष्णा, यस सर। कृष्णा बच्चे मैं इसमें एक टर्म बोल रहा हूँ, क्लास साइज। क्लास साइज। साइज। क्लास साइज का मतलब कितना है? सर वो 10 है इसमें। क्लास साइज 10 है। कैसे? 0 से 10 का गैप कितना है? 10। 10 to 10 है। 20 का गैप कितना है? 10। 10 सही है। है, ये होता है क्लास साइज। अब दूसरी बात, x, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। x जो होता है, x को आप मिड वैल्यूज ले लो। ये जो मैंने टेबल बनाया 0 + 10/2 यानी कितना आ गया? 5। तो आपने यहाँ पे 5 लिख दिया। इसके लिए अगर हमें लिखना है, जैसे अगर मैं इस वाली क्लास के लिए लिख रहा हूँ 10 to 20 के लिए, 10 + 20/2 कितना आ गया? 15। 15। ठीक है, और 20 + 25 और यहाँ पे 35। ये बात सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला वैसे क्या होता है? समेशन ऑफ f(x) डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। दिस इज कॉल्ड एज मीन। मीन का ये ग्रुप्ड डेटा में फॉर्मूला ये होता है, समेशन ऑफ f(x) डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। तो समेशन ऑफ f(x) का मतलब क्या है? f इंटू एक्स का सम। f इंटू एक्स का सम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 5 द 10, 3 15 द 45 और 2 25 द 50 और 4 35 द 140। समेशन कितना आया? समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू, सम करते हैं तो ये हो गया हमारा 245। 245 इसका समेशन। अब समेशन एफ का समेशन कितना आया? 2 3 5 5 2 7 7 और 4 9। तो आंसर इज
245 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपका कितना आ गया? बाय मीन 11 11 आएगा। 2 3 5 5 2 7, अच्छा ठीक है, सॉरी 11। ठीक है, बात समझ आ गई। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज मीन। मीन सबको क्लियर हुआ कि मीन क्या है? चेतन? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम। अगर हमने बोला 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 से 300। अब इस केस में हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे वो चीज? दिस इज कॉल्ड एज एक्स। एफ गिवन है आपको 5 10 10 5, ये दे रखा है। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? मिडल टर्म। मिडल टर्म 100 प्लस 150 बाई 2 कितना होता है आपका? बोलो बोलो। 125 एक्स और 150 ये कितना आएगा? 175 225। उसके बाद क्या आएगा? 275। अब f इंटू एक्स, ये फॉर्मूले के हिसाब से f इंटू एक्स चाहिए। 5 इंटू 125 कितना हुआ बच्चे आपका? बोलो 625 625। नेक्स्ट क्या आया? 1750। नेक्स्ट 2250। नेक्स्ट कितना आया? 5 5 25, 5 7 13 13 5 5 25, 5 7 35 2 37, सही था? 1375 आएगा। चलो जो भी है। अब समेशन ऑफ एफ एक्स बते, जल्दी से सम करो, कितना आया बताओ? मुस्कान जल्दी बोलो आंसर। सर 5000 5000 आ रहा है, मेरे को भी पता नहीं है अभी। छह 6000 तो नहीं आ रहा। यस सर 6000 आ रहा है और डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ कितना है? सर 20 20 नहीं 30। सॉरी 30 30 0 0 कट गया, 3 200। बात समझ आ गई? मीन कैसे कैलकुलेट करना है? ठीक है, एक और क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं मीन का, जिसमें हम एज्यूम्ड मीन का कंसेप्ट लगाएंगे। एक्स बार का एक फॉर्मूला और होता है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई इंटू एच। यू आई की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन बाय एच। ये होती है आपकी यू आई की वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये समझते हैं बच्चे, जैसे इस ये कौन सा केस हुआ जहां पे आपकी वैल्यूज जो है ना वो काफी ज्यादा बड़ी हो। ये कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पे वैल्यूज काफी ज्यादा बड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ी सी वैल्यूज जो है वो बड़ी ले लेते हैं। ये देखो बच्चे, 100 से लेके 120, दूसरा 120 से लेके 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ये आपका x हो गया। और फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं आपको। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12, दूसरी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 14, 8 6 10। कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? अच्छा, अब x की मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू कितनी आएगी? पहली वैल्यू क्या आएगी? 110। दूसरी वैल्यू कितनी आएगी? 130। तीसरी वैल्यू क्या आएगी? 150।
नेक्स्ट 170190। डाउट तो नहीं किसी को? चलो अब मैंने एक कैलकुलेशन करनी है। पहले तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ xi माइनस ए। क्या कैलकुलेट कर लेता हूँ? xi माइनस ए। तो ये देख लेते हैं xi माइनस ए। एज्यूम मीन क्या होता है वो चीज देख लेते हैं बच्चे। एक बच्चा बोलेगा क्या होता है स्वयं? Yes, sir. बच्चे मिनिमम वैल्यू क्या है x की 100, और मैक्सिमम? 200. तो मिनिमम जो होता है वो जो एज्यूम मीन होता है वो ऑलमोस्ट एवरेज के बराबर होता है इन दोनों के। कितना होगा? 150. बात समझ आ गई? सही है। एज्यूम Yes, मीन sir. ऐसे मानते हैं। अब xi माइनस ए कितना सर आया? xi, हाँ बोलो। सर मैक्सिमम वो 200 कैसे हुई? 200 को तो इंक्लूड ही नहीं करते। इंक्लूड नहीं करते बच्चे हम। ए जो होता है ना एज्यूम्ड मीन होता है, तो हम 150 क्या 140 भी मान सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, जितना एक्यूरेट मानेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आता है, बस ये। ठीक है ठीक है सर। चेतन, चलो अब xi माइनस ए। xi माइनस ए कितना आया? -40। ए 150 है ना, 130 माइनस 150 माइनस 20, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40। कोई डाउट है चेतन? इसमें अब आई का मतलब क्या है? एक्स आई मतलब आई से डिनोट कर रहे हैं हम सारी वैल्यूज। ये आई के लिए x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5। ठीक है, ठीक है सर। xi माइनस ए अपॉन एच। एच का मतलब होता है क्लास साइज। क्लास साइज कितना है चेतन? सर 20। h इज इक्वल्स टू 20। बात समझ आ रही है ना ये? अब xi माइनस ए अपॉन एच यानी -40/20 कितना आया? -2। यहाँ पे कितना आया? -1, 0, 1, 2। डाउट है बच्चे? चलो अब fi इंटू यू आई। fi इंटू यू आई कितना है? ये क्या है आपका? ये पूरी चीज यू आई थी। fi कहाँ है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो कितना आया? -24, दूसरा -14, तीसरा 0, 6 1 द 6, 10 टू द 20। 20 ये कितना आया? -24 तो -14 -38 प्लस 26 कितना हो गया? -12। तो इसका सम कितना आ गया? -14। तो आपका आंसर जो आया x बार एज्यूम्ड मीन कितना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ऊपर वाले के, a कितना है? 150 और समेशन ये कितना है? -14 ओवर समेशन fi कितना है? समेशन fi देखते हैं। 12 प्लस 14 28, 28 8 36, 36 36 42, 42 52। ये कितना आ गया? 52 इंटू एच कितना है? क्लास साइज। क्लास साइज कितना है? 20 का। तो दिस इज योर मीन, दिस इज योर मीन। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 145.2 कैलकुलेट करेंगे तो। बात क्लियर हो गई बच्चे? सर हाँ बोलो। सर ये आपने FI UI कैसे निकाला? यूआई FI UI ना हाँ बच्चे, एफ की हाँ सर। मैं एक बारी ना येलो पेन से FI को डिनोट करूँ। FI ये है पूरा, ठीक है, हाँ सर। और UI ये टर्म है पूरा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को 12 इंटू अच्छा फिर मैंने सही है, -24। हाँ सर समझ गया था। समझ गया? हाँ चलो सर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं शायद इस पे, ताकि वो पूरा क्लियर हो जाए, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए मीन वाला। जैसे अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास, लेट सपोज हमने क्वेश्चन लिया, हाँ अब थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, 65 से 68, दूसरा 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80 और 80 से 83। कृष्णा आप ही बोलोगे। 83 से 86,
हाँ सर। अभी एक मिनट, मैं क्वेश्चन लिख दूं, उसके बाद आप ही से बोलूंगा। मैं यहाँ पे एफ आई यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्स आई यहाँ पे लिख रहा हूँ। एफ आई जो दे रखा है 2438, उसके बाद दे रखा है 742। कृष्णा सारी चीजें क्लियर है? आप कृष्णा जल्दी से बोलो बच्चे मेरे को, एक्स आई कितना आया? एक्स आई हाँ सर 65 प्लस 68/2 बोलोगे? 66.5 66.5 दूसरा 69.5 नेक्स्ट 72.5 नेक्स्ट 75.5 बोलते जाओ। 78.5 नेक्स्ट 81.5 84.5। वेरी गुड। अब कृष्णा बच्चे देखो, एज्यूम्ड मीन जो मानना है वो क्या मानना है बच्चे, कुछ बताओगे? वो सर हमें जो है लोएस्ट 65 और 86 का जो सम है उसको हाफ करके मतलब उनका एवरेज निकालना है। कितना आएगा? ऐसे निकाल रहे सर सही है कृष्णा? 70.5 हाँ 75.5 ठीक है। अब एक्स आई माइनस ए बोलो जल्दी से, एक्स आई माइनस ए कितना आएगा? 66.5 माइनस 75.5 सर सर -9 -9 -6 -3 -3 0 0 3 6 9। +3 6 9। अब एक यू आई जो निकालना था, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय क्लास साइज कितना है? क्लास साइज में 3 है। हाँ तो एक्स आई माइनस ए अपॉन ये निकालना। बोलोगे बच्चे सर क्या आएगा? सर पहले तो हम जैसे निकालेंगे से -3 -2 हाँ बोलते जाओ। -1 0 2 3 1 2 3 सॉरी 1 सही 2 है। 3। अब हाँ इसको सर। किससे मल्टीप्लाई करना है? एफ आई इंटू क्या सर निकालना है? यू है। सर एफ को एक्स आई से एफ को यूआई यू आई से। से जल्दी बोलो बोलो। हाँ एफ कहाँ है? मैंने ये टर्म दिखा दी यहाँ पे, और ये टर्म मल्टीप्लाई करो। हाँ सर -6 हाँ -8 -3 0 7 8 6। वेरी गुड। अब इसका सम बोल दो एफ आई यू आई का। सर निकाल रहे हैं सर 4 आएगा। सर आएगा ठीक है 4 ये आएगा। तो 4 आएगा। हाँ एफ आई का सम हाँ कितना सर है? जल्दी बोल दो एफ आई का सम। का सम सर 6 6 9 17 24 30। मैंने लिख दिया। अच्छा ठीक मैंने है अभी देखा। कोई बात नहीं बच्चे। एच आंसर बोलो एक्स बार। हाँ सर सर आपका स्क्रीन गायब हो गया, आपकी स्क्रीन गायब हो रही है। अब दिख रहा है? ये सब ब्लैंक हो गया पूरा। हेलो एक मिनट। और किसी बच्चे की? अर्नव बच्चे ब्लैंक हो रही है स्क्रीन? नो सर दिख रहा है। अच्छा चलो, उसको शायद नेट की प्रॉब्लम होगी वहां पर। अच्छा चलो बोलो मेरे को, अर्नव बच्चे आप ही बोलो, नहीं तो। सर 75.9 आएगा आंसर। 75.9 आएगा आंसर। यस सर, मतलब 75.5 अगर इसमें पुट करें फॉर्मूला में 75.5 प्लस 4 डिवाइड बाय 30 इंटू 3। आंसर आ गया 75.9। 9। ठीक है कृष्णा, क्लियर है? चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास, लेट सपोज हमें निकालना है क्वेश्चन में, एफ की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको और एफ की वैल्यू दे रखी है। एक्स की रेंज है 11 से 13, दूसरा है 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से आपको 25। ठीक है, एक्स की एफ की वैल्यू भी ले रहे हैं हम, सारी वैल्यू।
देखो बच्चे, एफ दे रखा है आपको 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4। आपको निकाल मीन दे रखा है, मीन की वैल्यू दे रखी है आपको 18। आपको निकालना है एफ की वैल्यू, ठीक है, आपको एफ की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, हम बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे और कोई चेंज नहीं करें। पहले एवरेज ले लेते हैं, 11 + 13 कितना आ जाएगा, एवरेज कितना आएगा 12, 14 कितना आएगा हमारा 16, ये कितना आया हमारा 17 + 19/2 18, 20, 22 और 24। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन था एज्यूम्ड मीन कितना मानेंगे 11 और 25, 11 + 25 / 2। तो आंसर जो आया हमारा 11 + 25/2 36 हो गया, by 2 that is 18। x minus a assume मीन, तो 12 - 18 कितना हो गया -6 -4 -2 0 और 2 4 6 2 4 6। अब ये तो आ गया u कितना होगा xi - a/h। तो h कितना है 2, तो क्लास साइज 2 है आपका, तो ये कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी आपकी -3 -2 -1 0 1 2 3। अब निकालना है fi × ui। fi × ui कितना है -21, इसको इससे करना -12 और -9 0 f 10 12। आपका एडिशन करके कितना आया fi ui, 12 से 12 तो कट ही गया, ये कर लेते हैं 10 -30 -20 प्लस f -20 प्लस f। अब मीन तो दे रखा है आपको 18 गिवन है, और एज्यूम्ड मीन भी आपने क्या माना है 18 ही माना है। एज्यूम्ड मीन भी आपने क्या माना है 18 ही माना है। तो ये आ गया 18 प्लस समेशन fi ui डिवाइड बाय समेशन fi × h। अब 18 से तो 18 कट गया, अब समेशन fi ui कितना है f -20 अपॉन समेशन f कितना है समेशन f, इसका सम अगर निकालते हैं तो ये समेशन आ रहा है हमारा टोटल 44 प्लस f इंटू h कितना आ रहा है 2 इक्वल टू क्या है 0। तो बेसिकली क्या हो गया f कितना हो गया 20। समझ आ रही है बात समझ आ गई सबको? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, थोड़ा सा अलग है, ताकि ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग से समझ आ जाए। देखो बच्चे, अगर आता है हमारे पास क्वेश्चन आता है, लेट सपोज 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। ठीक है, अगर ये आता है, कोई बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? अभी तक के क्वेश्चन में क्या लगता है इससे? जो सर जो क्लास ग्रुप इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है क्लास क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है ना? तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए कोई बताएगा बच्चे क्या करते हैं? सर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। हाँ, सर कैसे करेंगे? सर 0.5 ऐड करेंगे और 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों से, ताकि जैसे इसमें 49.5 वाली 52.5 हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस केस में जब भी यहाँ पे चेंजेस आ रहे हो, जब भी यहाँ पे चेंजेस हो, तो बेसिकली जैसे यहाँ पे 52 से 53 पहुंच गया ना, अगर यहीं पे 52 और 53 दोनों होते, यहाँ पे 53 होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसको कैसे करेंगे, दोबारा से टेबल बनाते हैं हम। यहाँ पे 0.5 ऊपर रख देते हैं, 0.5 नीचे। ठीक है, तो टेबल जो बनेगा वो कैसे बनेगा वो चीज देख लेते हैं।
बेसिकली टेबल बनाने वाला ही काम है इसमें, और कुछ नहीं। तो 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 49.5 से 52.5। यहाँ पे आ जाएगा एक नीचे वाले में कम, इस वाले में कम कर दो, इस वाले में 0.5 बढ़ा दो ताकि 55। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज करना होता है? कोई बताएगा? नो सर। नो No, sir. फ्रीक्वेंसी नहीं आता। सेम रखते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, सेम रखते हैं। कोई डाउट है इस चीज में? कृष्णा, नहीं सर। निशी, नो सर। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि ना अभी है ना टाइम तो ज्यादा बचा नहीं है उसका, तो एक काम करते हैं, वी वेट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ और 2 क्वेश्चन आप करके कर लोगे, उसके बाद हम मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर। ठीक है, 10 मिनट्स का टाइम, ठीक है 2 क्वेश्चन के लिए? बोलो। यस सर। ठीक है बच्चे, आंसर्स निकालने हैं सबने पॉजिटिवली और कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। ठीक है, सारे के सारे अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे। बच्चे मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं यहीं पे, नोट कर लो। x और f। x की वैल्यू है 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350। ठीक है, और वैल्यूज रखी है 4, 5, 12, 2, 2। ठीक है, इसके लिए निकालना है। मैं इसका आंसर भी लिख रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। आंसर आएगा इसका 211, कैलकुलेट करके देख लेना। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर क्वेश्चन आता है, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं। ये ले लो। चलो ये ले लो, 0 टू 100, 100 से 200। मेरे को इसका आंसर नहीं पता होगा, आप खुद कैलकुलेट करोगे। 200 से 300, और 300 टू 400, 400 टू 500। आपको ये x दे रखा है, f दे रखा है 5, 4, 4, 2, 3, ये दे रखा है आपको फ्रीक्वेंसी, और ये दे रखे। क्वेश्चन आपको क्लियर है? कृष्णा, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। बच्चे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सारे के सारे 10 मिनट्स का टाइम, 10 मिनट्स का टाइम। आई डू वांट टू चेक कौन सबसे पहले मेरे को ग्रुप में फोटो भेज के दोनों के आंसर्स भेजता है। ठीक है, 10 मिनट्स का टाइम है आपके पास, 1441 है, दोनों क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, जल्दी से। मैं मीटिंग स्टॉप कर रहा हूं।